नमस्कार। आज मैं बारामती के कृषि मेले में एक ऐसी शख्स से मिलने जा रहा हूं जिन्होंने कुछ नया इनोवेशन करके फार्मर को और किसान भाई के लिए कुछ सॉइल टेस्टिंग के बारे में कोई माध्यम के रूप से कोई मदद की है। मैं हूं आज डॉक्टर प्रफुल्ल जी गाड़गे के साथ और मैं उनसे कुछ बातचीत करूंगा। नमस्ते सर। नमस्ते। आप कुछ बताएंगे, आपको ये आपने जो प्रोडक्ट बनाया है सॉइलोमीटर, तो उसके लिए आपको मतलब आवश्यकता क्या पड़ी और किस वजह से आपने ये बनाया? एक्चुअली हम देख रहे हैं कि खेती में दिन ब दिन समस्याएं बढ़ती जा रही है। तो इस समस्या बढ़ने के पीछे जो एक जेन्युइन रीज़न है वो है हमारी मिट्टी में जो जिंदापन है वो जिंदापन कम हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पिछले कई सालों से केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा पैमाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि इनिशियली ग्रीन रेवोल्यूशन में हमें किसान को बताया कि हाँ, आपको अभी प्रोडक्शन बढ़ाना है, लेकिन कितना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, उसका साइड इफेक्ट्स क्या है, इसके बारे में हम अनजान थे। जैसे कोविड के बारे में अभी हमें पता चला बाद में कि उसके मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट होते हैं। तो अब जो ये साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की वजह से मिट्टी में जो जिंदापन है, मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणुओं की एक्टिविटीज़ है वो कम हो रही है। मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, फफूंदे होती है, वो कम हो रही है। जैसे कि माइक्रोराइजा है, वो प्लांट को न्यूट्रिशन, वाटर और प्रोटेक्शन भी अवेलेबल करता है। ट्राइकोडर्मा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज है। तो इन सब का जो काउंट है दिन ब दिन कम होते जा रहा है, लेकिन हम इसको रिस्टोर नहीं कर रहे। इसको रिस्टोर करने के लिए इसके साथ में ऑर्गेनिक कार्बन भी होना जरूरी है, वो भी कम होते जा रहा है। हमारा ध्यान सिर्फ खाद की तरफ ही है। और इसकी वजह से जैसे प्याज में अभी हमने देखा तो प्याज की पत्ती नीचे गिर रही थी, या फिर गन्ने को अर्ली मैच्योरिटी या फ्लावरिंग हो रहा है, फ्लावर्स पे फ्लावर सेटिंग में दिक्कतें आ रही है, फ्रूट की साइज बढ़ने में दिक्कतें आ रही है। तो जो एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है, चेंजिंग एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है, वो भी बहुत बुरी तरीके से प्रभाव डाल रहा है हमारे क्रॉप्स के ऊपर। तो इनके लिए क्या चाहिए कि मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, ये सूक्ष्म जीवाणु इनको न्यूट्रिशन अवेलेबल करवाते हैं, इनका अपटेक करने में हेल्प करते हैं, इनका प्रोटेक्शन पैथोजन से करते हैं। इसके साथ में वातावरणीय जो समस्याएं है, इनके बदलाव से बचने का भी काम जो होता है प्लांट्स का, इसमें इन जीवाणुओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो जैसे हम सॉइल टेस्टिंग करते हैं, फर्टिलाइजर का पोषक मूल्य, जैसे हम बच्चों को पोषक मूल्य वैसे ही और वाइटामिन्स की तरह, मतलब ये वाइटल है सॉइल के लिए। तो जैसे हम सॉइल टेस्टिंग करते हैं, उसके अनुसार खाद का व्यवस्थापन करते हैं और देखते हैं कि उसकी रिजल्ट ही नहीं आ रही है, तो इसके लिए हमें अभी माइक्रोबियल टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें सॉइल की ज़िंदगी टेस्ट करनी पड़ेगी, कितनी ज़िंदगी है हमारे सॉइल के अंदर, और फिर वो ज़िंदगी चेक करके हमें उसके अनुसार रासायनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल, माइक्रोबियल या जैविक खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी हम हमारी सॉइल की ज़िंदगी उसको वापस दे सकते हैं, और इसके लिए हमने हमारा सॉइलोमीटर जो प्रोडक्ट है उसका ईजाद किया है। तो आप सॉइलोमीटर के बारे में कुछ बताएंगे कि वो एग्जैक्टली कैसे काम करता है, किस तरह से किसानों को फायदा करेगा, और क्या मतलब उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? मतलब वो अगर एक सॉइल लेके आपके पास आता है तो कितने घंटों में या कितने दिन में आप उसको टेस्टिंग करके दोगे, या फिर उसको आपके लैब तक आना पड़ेगा, या फिर आप उसके खेत के ऊपर ही आप उसको टेस्ट करके देंगे? हमारा कंसेप्ट या इंटेंशन है खेती की प्रयोगशाला, जैसे किसान आद्य संशोधक है। हमने देखा है कि जो पहिया है, तो पहिए का ईजाद तो किसान ने किया था उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो हम किसान तक हमारी प्रयोगशाला लेके जाना चाहते हैं, किसान की अपनी प्रयोगशाला उसको देना चाहते हैं। इसके अनुसार हमारा जो सॉइलोमीटर किट है, ये सॉइलोमीटर किट है। तो ये जो किट है, जैसे कि हमें माइक्रोबियल टेस्टिंग करनी है, मिट्टी का जिंदापन चेक करना है, तो प्रयोगशाला में जाना पड़ता है। सैंपल अगर प्रयोगशाला में जाएगा तो 24 घंटे लगेंगे, तब तक तो काउंट भी कम होता है। ऊपर से रिजल्ट की एक्यूरेसी नहीं है, और ऊपर से खर्चा भी ज़्यादा है। 10 से 15 हज़ार एक टेस्टिंग के लिए खर्चा आता है। तो हमारा जो ये इन्वेंशन है वो अपनी मिट्टी में किसान खुद जाके सॉइल टेस्ट कर सकता है, वो भी बस 3 घंटे में और सिर्फ 900 रुपये में। उसमें उसको 5 टेस्ट करने के लिए मिलेंगे, और इससे किसान जान पाएगा कि उसकी मिट्टी में जिंदापन कितना है। इसका टेस्टिंग का तरीका भी आसान है। इसमें रिएजेंट्स दिया है टेस्ट ट्यूब में, उसमें मिट्टी डालनी है, अंधेरे में 3 घंटे रखना है। उसके बाद में कलर चार्ट होता है, जैसे पीएच का चार्ट है, उससे कंपेयर करके किसान को पता चलेगा कलर के बदलाव के अनुसार कि मिट्टी में जिंदापन कितना बचा हुआ है। और जब इसके साथ में एक ऐप भी एसोसिएटेड है, इस ऐप में जब वो उसके रिजल्ट डालेगा, उसका क्रॉप और उसकी क्रॉप की वैरायटी डालेगा, उसकी मिट्टी की जानकारी डालेगा, तो उसके अनुसार किसानों को एक फर्टिगेशन का और पेस्टिसाइड मैनेजमेंट का, ऑर्गेनिक
जैविक और रासायनिक एक पूरा इंटीग्रेटेड शेड्यूल जो है, एकात्मिक शेड्यूल जो है वो दिया जाएगा और कम से कम लागत में अच्छा उत्पादन और उत्पादन का दर्जा जो है उसके उत्पादन का अच्छा दर्जा रखने में उसको हम मदद करेंगे। जी। तो इसमें कौन से प्रकार के 5 टेस्ट होते हैं? इसमें 5 टेस्ट में हम अलग अलग 5 टेस्ट में सॉइल में जो भी माइक्रोबियल काउंट है वो देख सकते हैं। मतलब एक टेस्ट करनी है लैब में तो 10 से 12 हज़ार खर्चा है, उसमें ऐसे 5 टेस्ट हो जाएंगे और 5 ही टेस्ट जो है वो अलग अलग सॉइल्स में या लोकेशंस पे हमें मिट्टी का जो माइक्रोबियल काउंट है या मिट्टी का जो जिंदापन है, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या कितनी है, ये हमें बताएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तरह से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की ये एक कोशिश है और इसके लिए एक अच्छा इनोवेशन डॉक्टर प्रफुल्ल जी ने लाया हुआ है। सर, ये किसान भाइयों के लिए आपने जो ये बनाया सॉइलोमीटर, तो इसको अगर आपको रीच करना है, आपको अगर कांटेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं? किसान भाई जो है वो हमारी वेबसाइट के जाके इसका ऑर्डर कर सकते हैं www.invent biome.com वेबसाइट पे इसके डिटेल्स है। इसके अलावा मेरा जो फ़ोन नंबर है 8378878870 पर भी वो संपर्क कर सकते हैं और बहुत सारे जो मेजर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं या ग्राउंड लेवल पे भी किसी सेवा केंद्रों में भी ये किट जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगा। और ये नंबर आपका व्हाट्सएप नंबर भी है? जी हाँ सर। बढ़िया।